बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भारतीय त्योहार। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के चित्र आप देख रहे हैं। आप सभी बहुत धूमधाम से इन त्योहारों को मनाते हैं। तो आपको बताना है कि आपको कौन-कौन से त्योहार ज्यादा अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको भारतीय त्योहारों का जीवन में महत्व बताना। और नैतिक मूल्य है एक दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखना, प्रेम प्रदर्शित करना और सब त्योहारों को प्रेम पूर्वक से मनाना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, भारत में पूरे साल अलग अलग त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और यहाँ पर सभी त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व होता है और अलग ही तरीका होता है। तो इस पाठ के द्वारा हम ये समझेंगे कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, त्योहार जो होते हैं वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हमारे सामाजिक जीवन में त्योहारों का बहुत महत्व है, उनसे हमें नई नई प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग होने के बाद भी किसी न किसी भाग में कोई ना कोई त्योहार होता ही रहता है। तो ये त्योहार मौसम बदलने पर, धर्म में महापुरुषों के जन्म पर, राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं के आधार पर भी होते हैं। तो जैसे क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु नानक, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सब हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहारों में है। और कुछ त्योहार जो मौसम बदलने से संबंधित होते हैं वो भी पूरे भारत में मनाए जाते हैं। त्योहार तो एक ही होता है लेकिन अलग अलग प्रांतों में इन्हें अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा बंगाल में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, बिहू असम में, दशहरा होली उत्तर भारत में, पंजाब में वैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओणम मनाया जाता है। तो बच्चों, हर त्योहार को मनाने के पीछे उसका कुछ इतिहास होता है, कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है। अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक ही त्योहार भी मनाते हैं लेकिन उससे जुड़ी हुई कहानी या उसके पीछे का कारण अलग होता है। तो इन्हीं कारणों से भारत को अनेकता में एकता और विविधता में समानता का देश कहा गया है। तो बच्चों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और उनमें से एक राशि होती है मकर। इस दिन क्या होता है, सूर्य मकर राशि में यानी दक्षिण से उत्तर में प्रवेश करता है और इस दिन के बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है और रातें घटने लगती हैं। इसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तिल गुड़ और खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व होता है और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में और पश्चिम बंगाल में इस दिन गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो देश भर में बसंत ऋतु के आने पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा की जाती है और पीला खाना खाना, पीले कपड़े पहनना शुभ मानते हैं। तो ये सभी त्योहार बच्चों ऋतु परिवर्तन के प्रतीक हैं। इसके बाद शिवरात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से शिव मंदिर में जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। तो बच्चों, बसंत पंचमी में शुरू होकर 40 दिन तक चलता है ये जो त्योहार होता है, लेकिन अब 2-3 दिन में ही ये खत्म हो जाता है। होली का त्योहार, पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और पड़वा के दिन गुलाल और रंगों से होली खेलते हैं। दोपहर तक होली खेलने के बाद फिर होली मिलन प्रोग्राम होते हैं। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ठंडाई, गुंजिया, ये सब होली में बनाए जाते हैं खाने पीने की चीजें। चैत मास में नया साल शुरू होता है हिंदी का और बच्चों इसी दिन से सृष्टि की रचना हुई थी ऐसा माना जाता है। तो इस चैत मास की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म को मनाने वाले महावीर जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैसाख मास में वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने इसी दिन खालसा धर्म की नींव रखी थी। इस तरह से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था बुद्ध पूर्णिमा को और उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति और मृत्यु इसी तिथि को हुई थी। तो बच्चों, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान जैसे सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, सांची इनकी यात्राएं करते हैं। तो बच्चों, श्रावण मास में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो आज सभी वर्णों के लोग इन सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। केरल में सावन में ओणम मनाया जाता है। इस दिन उनका राजा बलि स्वर्ग से पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आता है और इसके दिन
वो नौका दौड़ का एक विशेष प्रोग्राम करते हैं। भादो पक्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। विजयदशमी या दशहरा जो है वो भारत के प्रमुख त्योहारों में से है और ये ऋतु परिवर्तन पर होने वाले कृषि कार्यों को शुरू करने का संकेत देता है। तो बच्चों, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण तुलसीदास की रामचरितमानस के आधार पर 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला है। कुल्लू और मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। इसी दौरान बंगाल में दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद वो अयोध्या वापस आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है और ये पूरे भारत में मनाया जाता है और हर एक प्रदेश में इस त्योहार से जुड़ी अलग-अलग कथाएं हैं। पहले लोग मकानों और दुकानों की रंगाई पुताई सफाई करते हैं, फिर मिठाइयाँ खरीदते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, इस तरह से आतिशबाजी करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं और उपहार देती हैं। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट बनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहन भाई को तिलक करती है और 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म या बड़ा दिन मनाया जाता है और मार्च में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो बच्चों, इस से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि सभी त्योहार हमें आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के प्रति दयालुता, प्रेम प्रदर्शित करने की प्रेरणा देते हैं और हर एक त्योहार हमेशा हमें प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। त्योहार हमारे जीवन में खुशहाली और संपन्नता लेकर आते हैं। थैंक यू।